आर्थिक परिस्थितियों में मत फंसाइए पेरेंट्स को। मतलब मैं कहता हूं आपके सपने अच्छे हो सकते हैं, बड़े सपने आप देखते हो बहुत, कि भाई आप अपने माता पिता पर इतना आर्थिक बोझ मत डालिए। अपने माता पिता पर आप केवल देखा देखी कि आप YouTube में देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं काली हरी नीली टी शर्ट में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, हम तमाम हल्ला हंगामा हो रहा है कि भैया देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। हजारों की भीड़ में यदि आप सिलेक्शन देखोगे तो आपको लगेगा बहुत माइनर रेशियो, बहुत माइनर रेशियो। आप सिर्फ भेड़ चाल, जो भेड़े चलती ना एक चाल, उस चाल का हिस्सा बन जाएंगे तो माता पिता को कर्ज के बोझ में दबाएंगे। अब मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट है बायोमेंटर्स ऑनलाइन पे, देखिएगा जरूर। उसमें एक पिता की व्यथा को मैंने बतलाया उस पोस्ट के थ्रू। मेरी एक मेड सर्वेंट, उसका फोन आया, कुछ दिन पुरानी बात है कि उसने अपनी बेटी को जो है वो कोटा में एक है कोचिंग क्लास, बहुत हंगामा किया उन्होंने पिछले 1.5 साल में इंडिया में। उसमें उन्होंने जो है वो 60,000 रुपए फीस देकर वहां पर एडमिशन कराया और उसका जो है वो फिजिकल क्लासेस में, उसके बाद जो है लाख रुपए दूसरा खर्चा भी अरेंज किया। अब पिताजी क्या, लड़की वो लेडी क्या है जिनकी बेटी थी, वो लेडी हमारे घर में कभी बैठ रही है। उनके हस्बैंड किसी किराने की दुकान पर सामान उठा उठा के देते हैं। उनके पास उतना पैसा था नहीं। उनकी पुश्तैनी जगह पर एक छोटी सी जमीन थी, एक छोटा घर था, उसको गिरवी रखकर उन्होंने पैसा दिया बेटी को पढ़ाने के लिए। बेटी वहां गई, 1 महीने 2 महीने में समझ में उसको आ गया कि भैया जो बताया था वो पिक्चर तो कुछ और ही निकली यहाँ पे, और भारी मतलब डिस्कंटेंट। उसके 6 महीने के बाद खर्च पैसा खत्म, क्योंकि फिर उसको मजबूरी में कहीं और कोचिंग जाना पड़ा, एक सब्जेक्ट के लिए कहीं और जाना पड़ा, रात को क्लास खत्म होना, रात को कहीं और, मतलब ऐसे भी कोचिंग है कोटा के अंदर जहां मेन क्लास के अलावा कहीं और क्लास भी चलते हैं, वहां पे वहां जाना पड़ा। पैसा 6 महीने बाद खत्म हो गया, लौट के आए, फोन आया कि भैया हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट कराओ। सच कह रहा हूं, भारती ने जो है वो खुद स्टेप लिया, किसी को कहा भारती ने, उन्होंने उस लड़की के अब पढ़ने के लिए उसको वहां लोकल जो भोपाल का कोचिंग है वहां पर रहने की जगह पढ़ने, एक कमरे का घर है उनके पास में, तो लाइब्रेरी में अरेंजमेंट कराया। उसको जो है वो तकरीबन 40,000 रुपए की आर्थिक मदद उस व्यक्ति को पहुंचाई, उस लड़की को। जबकि उस लड़की को पता था कि कोचिंग क्लासेस तो बायोमेंटर सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ये होता ना कि कई बार आदमी को लगता नहीं यार ये तो सस्ता है, ये कैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन अच्छा है। लेकिन पिताजी माताजी कर्ज में आ गए, तुरंत जमीन और पुश्तैनी घर चला गया, वो नहीं मिलेगा अभी भाई। 1,40,000 रुपए जो लिया रखा है अपने कर्जे का, वो तो वो वसूल कर लेगा साहूकार, कहां से लाके दोगे पैसा। तो प्रॉब्लम ये है कि आर्थिक परिस्थितियों में मत फंसाइए पेरेंट्स को। मतलब मैं कहता हूं आपके सपने अच्छे हो सकते हैं, बड़े सपने आप देखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों की सजा कोई दूसरा क्यों भुगते। छोटे भाई बहन बाकी लोगों का क्या, उनका क्या, सिर्फ इतने स्वार्थी बन जाए कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ कोचिंग क्लासेस जो भी होती है वो आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, टेस्टिंग पैटर्न, इन सब के बारे में आपको वो बतलाते हैं, ठीक है। कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं होता है कि किसी को लगता हो कोई जादू होता हो। कुछ सिलेक्टेड बच्चे, उनके लिए रिजल्ट होते हैं, बाकी सब बैंक बैलेंस होते हैं, बाकी सब बैंक बैलेंस होते हैं। उन मुट्ठी भर बच्चों को देखकर वो बैंक बैलेंस जुटता है वहां पे आके, और बच्चे पढ़ते हैं। हॉस्टल वाले लूट रहे हैं, सब गंद मची पड़ी है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। कोई बोलेगा तो ट्रोल करेंगे, लोग ट्रोल करेंगे, स्पैमर आ जाएंगे। अभी इस वीडियो के नीचे देखना बहुत सारे स्पैमर आ जाएंगे जो मुझे ही ज्ञान देने लगेंगे आकर। जबकि सच्चाई तो यह है कि बायोमेंटर्स की जो फीस है वो इस समय यदि हम बोले फीस की तो 6,999 है, 7,000 मान लेता हूं। 7,000 में से 18% आप जीएसटी घटा दीजिए आप, ठीक है, तो फीस आपकी बची तकरीबन जो है 5,800 5,400, कुछ मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर इतनी फीस आपकी बची। अब ये जो फीस है आपकी, इस फीस में आप देखो पूरे 10 महीने का कोर्स 500 रुपए महीने के हिसाब से होता है। फैकल्टी देख लो, टीम देख लो, सर्वर देख लो, सीडीएन मिल, तो हम लोग तो कह रहे हैं ना कि इससे कम फीस में कोई चलाकर दिखा दे। अब शर्त यह है कि नॉन फंडेड होना चाहिए, आपके पास फंडिंग नहीं होना चाहिए। आप बाहर से पैसा लाके बर्न कर रहे हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। या तो हमसे कोई बोले कि साहब बेच दो अपना, तो बेच के निकल लेते हैं हाथ जोड़ के सबके, हमसे नहीं बन पा रहा है, हमने बेच दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि एक तरफ 500 रुपए महीना है और वही क्वालिटी एजुकेशन ऑफलाइन वाली ऑनलाइन में प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरी बात ये कि कोविड के समय को भूल गए क्या, पूरा देश का बच्चा जो है पढ़ रहा और बड़ा तगड़ा रिजल्ट बायोमेंटर्स ने दिया, उसके बाद भी रिजल्ट अच्छा दिया इस साल भी। नंबर ऑफ रिजल्ट्स का मायना है ना। तो पॉइंट ये है कि मैं कई बार देखता हूं कि मैं ऐसे देखता हूं कि पिता के पास जाके बोलते हैं कि
पापा तुमने किया क्या हमारे लिए? छोटे बच्चे थे, बीमार हो जाया करते थे, पिता ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। उन सबको रोकते हुए हम सिर्फ जो है एक भीड़ का हिस्सा बन जाए और जो है वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाए, और वहां जाकर हमको समझ में ना आए कि करें तो क्या करें। वहां पे सच्चाई यही है, 90% बच्चों की सच्चाई यही है कि 90% बच्चे आके वहां पे कंफ्यूज आते हैं, ऐसा माहौल देखते हैं उनको लगता है कि क्या हो गया है लाइफ में। और ये फैक्ट है, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मैं फंस चुका हूं, तुम भी जाके फंसो, देखो जाके। तो उसका हिस्सा नहीं बनना। यदि आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो जाइए ना, कोई नहीं रोक रहा होगा, लेकिन आप भेड़चाल का हिस्सा मत बनिए। इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए।